हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। तो देखिए, अब सरिता भी साहिल से समर्पित हो गई है और वो सागर को दिया वादा निभा रही है। तो फ्रेंड्स, आज इस कहानी का लास्ट वीडियो है और अब आपको अगले वीडियो से सुनने को मिलेगी इंटरनेट लव की स्टोरी, जो सोशल मीडिया पे आधारित है। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट से ट्रायंगल लव स्टोरी है, उसमें सस्पेंस भी है और आप जब सुनेंगे तब देखेंगे कि वो कितनी इंटरेस्टेड स्टोरी है। तो प्यार है या सज़ा की स्टोरी का आज लास्ट वीडियो है, तो मैं शुरू करती हूँ। समय का चक्र चलता रहता है, रात दिन यूं ही गुजरते रहते हैं। साहिल सरिता के उतने ही करीब था जितनी सीमा तय हो गई थी। वो चाहता तो कब का अपना अधिकार हासिल कर सकता था। सरिता को वो तन से नहीं मन से पाना चाहता था। साहिल ने खुद से ही वादा किया था कि वो तब तक इंतज़ार करेगा जब तक सरिता उसे खुद नहीं अपनाएगी। सरिता ने साहिल को मकान को घर बना दिया था। मम्मा के दिल को भी वो जीत चुकी थी और रिश्तों में कस्तूरी घोल चुकी थी। मम्मा और शालिनी अपने रूम से बाहर निकल आई थी और मोहिनी देवी भी खुश थीं। अब सुबह का नाश्ता सब साथ मिलकर करते थे। आलू के पराठे की महक से किचन महकता था। आरती की थाली को दिए की खुशबू से घर को महकाया जाता था। त्यौहार पर पकवान बाहर से नहीं मंगाए जाते थे। सरिता ने घर को मंदिर बना दिया था। हर रोज़ उसके कमरे में चांद झांका करता था। कैसी है सरू, हर सूरज की किरण के साथ शुरुआत होती थी। हर दिन कमरे के पर्दे हटाकर उगते सूरज को देखकर सोचती थी, जीवन बस पाने का ही नाम नहीं, देने का भी है। चंपा का पौधा हर रोज़ इंतज़ार करता था सरिता का। यूं ही सींचती थी उसे अपनी मुस्कान, प्यार भरे स्पर्श से। दिन गुजरते गए। साहिल से उसकी दूरियां अब नज़दीकियों में बदल गई थीं और आज अपने जन्मदिन पर सरिता ने फैसला किया था फिर से दुल्हन बनने का। साहिल सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था। सरिता हर रोज़ की तरह आज भी साहिल की पर्सनल चीज़ें उसे अपने हाथों से देने के लिए खड़ी थी। साहिल को देखकर प्यार से बोली, शाम को जल्दी आ जाइएगा। साहिल ने पूछा, क्यों, आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, यूं ही समझ लीजिए, बस आप जल्दी से आ जाइएगा। आज क्या हो सकता है? सरिता को क्या हो गया है? क्या स्पेशल होना चाहिए? साहिल जाते जाते सोच रहा था। एनिवर्सरी अभी तो नहीं, शायद सरिता का बर्थडे हो सकता है। हाँ, शायद बर्थडे ही होगा। मैंने कभी पूछा भी नहीं, कुछ मौका ही नहीं मिला पूछने का और उसने बताया भी नहीं। ठीक है, जन्मदिन हो या ना हो, आज उसके लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर ही आऊँगा जो उसे बहुत पसंद है। सरिता ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई। सरिता कान्हा की तस्वीर के सामने बैठकर कहती है, देख रहे हो, आज मैं साहिल की दुल्हन बन रही हूँ। अब मेरे और साहिल के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। कान्हा, मैंने तुम्हारे हिस्से का प्यार साहिल की किस्मत में लिख दिया है। आज साहिल को उसका अधिकार देकर मैं उसके प्यार को पूरा कर दूँगी। तुम भी तो यही चाहते हो और मैं भी खुश हूँ। तुम्हारी सरू तो तुम्हारे साथ ही चली गई है सागर, और यह सरू आज ये फैसला कर पाई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे वादे को निभाने के लिए। लेकिन समर्पण हो तो तन और मन दोनों से होना चाहिए। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, उसके लिए सॉरी। कान पकड़कर उसी तरह कहती है जैसे सागर से अक्सर कहा करती थी। फिर उठकर शादी का जोड़ा पहनती है। सुर्ख लाल रंग और वही ज्वेलरी, वैसा ही श्रृंगार करती है जैसे शादी वाले दिन तैयार हुई थी। खुद को आईने में देखती है, वही हार, श्रृंगार, सिंदूर, मेहंदी। लेकिन आज उसके होठों पर जो मुस्कुराहट थी वो दिखावटी नहीं थी, सच्ची थी। आज उसे साहिल के आने का बेसब्री से इंतज़ार था। उसने घड़ी देखी, साहिल के आने का वक्त हो चुका था। रोज़ तो इस वक्त आ जाते थे, आज देर कैसे हो रही है? वो दरवाज़ा ऐसे ही सटाकर पर्दे के पीछे जाकर छिप जाती है। तभी साहिल आता है, हाथ में बड़ी सी डलिया और एक हाथ में मिठाई का पैकेट लेकर। सरिता पर्दे के पीछे से देख रही थी। साहिल कैसे जान गया? उसने तो कुछ बताया ही नहीं। पूरा कमरा चंपाई महक से महक रहा था। इतने दिनों बाद चंपा की महक महसूस हुई थी उसे। सरिता, कहाँ हो? मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। उसे ढूंढने लगता है। सरिता पर्दा हटाकर बड़ा सा घूंघट डाले धीरे धीरे चलकर साहिल के पास आ जाती है। साहिल देखता ही रह जाता है कि सारा हुस्न, सारी कुदरत की खूबसूरती समा गई थी सरिता में। सरिता के मेहंदी लगे हाथ, महीन लाल चुनरी में से दमकता सरिता का चंपई रंग, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सरिता उसके करीब आकर धीरे से झुकती है और साहिल के पैर छूती है। साहिल उसे उठाकर सीने से लगा लेता है। तुम्हारी जगह यहाँ मेरे दिल के करीब है सरिता। ये रंगीनियाँ पूछ रही हैं, कहाँ से ज़मीं पर चांद उतर आया है।
ये अप्सरा, ये आँखें जो हमेशा खामोश रहा करती थी, आज इन्हें जुबां सी मिल गई लगती है। मोहब्बत के नूर से ये चेहरा आफताब बन गया है। इन नज़रों में कब से इस हुस्न के ख्वाब सजे थे, वो आज पूरे होते दिख रहे हैं। सरिता के शबनमी लबों को देखते हुए साहिल कहता है, आज तुम्हारे इन लबों की जुम्बिश कह रही है, आज तुम्हारे करीब आने की इजाज़त है मुझे। सरिता धीरे से गर्दन हिलाकर हाँ कहती है। साहिल ये सब देखकर देखता ही रह जाता है और कहता है, आज मेरी दुआ कबूल हुई सरिता, काश इस रात की सुबह ही ना हो। सरिता पास रखी तस्वीर का रुख दीवार की तरफ मोड़ देती है। साहिल उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर बैठा देता है। फूल की डलिया से सारे फूल निकालकर बेड पर बिछा देता है। सरिता को अपने खुली आंखों का सपना बरबस ही याद आ जाता है। कुछ ऐसा ही सपना देखा था उसने अपनी सुहाग की सेज का। क्या यूं ही सच हो जाते हैं सपने? साहिल सारे फूल बिछा देता है और कहता है, तुम्हें पसंद है ना इन चंपा के फूलों की महक? मैंने अंदाज़ा लगाया था आज तुम्हारा बर्थडे हो सकता है, इसीलिए ले आया था, लेकिन तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर डाला। सरिता बड़े ही अपनेपन से बोली, साहिल आज मेरा बर्थडे भी है, इसीलिए मैं ये सरप्राइज़ तुम्हें देना चाहती थी। आज से वास्तव में मेरा नया जीवन शुरू होगा। हर जन्मदिन पर मुझे सौगातें मिला करती थी, लेकिन आज मैं खुद को तुम्हें सौंप रही हूँ। साहिल मुझे थाम लो अपनी बाहों में और बेगाना कर दो खुद से, मैं तुम में ही खो जाना चाहती हूँ, कहकर साहिल से लिपट जाती है। साहिल भी उसे संभाल लेता है अपनी मजबूत बाहों के दायरे में। आज दोनों का रिश्ता मुकम्मल होने जा रहा था। फिज़ा भी खुशगवार हो गई थी। चांद की चांदनी छन छन कर कमरे में आ रही थी। चांद भी मुस्कुरा रहा था। फिर वही रात, वही चांद और वही पुरवाइयाँ थी। कहीं दूर एक बड़ा सा तारा अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। बीच आसमान में देख रहा था कोई वादा निभा रहा है। क्या किसी ने किया होगा ऐसा प्यार? अधूरे प्यार का पूरा समर्पण किस तरह प्रेम की परिभाषा को बदल चुका था। सागर और सरिता, शायद उन्हें बनाने वाला भी सोच रहा होगा, कौन सी मिट्टी से बना दिया है मैंने इन्हें, लेकिन इनका मिलन ज़रूर होगा जब कोई मौत की दीवार खड़ी नहीं होगी इन दोनों के बीच। आज की सुबह एक नई रंगत लिए थी। रोज़ की तरह सरिता कान्हा की तस्वीर को देखकर ही सुबह की शुरुआत करती थी। कहीं दिल ने एक शुक्रिया अदा किया था। दुनिया को सिर्फ आंखें पढ़ने का अंदाज़ा देकर दिल की बात न पढ़ने का हुनर दिया है, वरना कितनी ज़िंदगियां रुस्वा हो जाती और मुश्किल हो जाता दुनिया में दिलों की दुनिया को आबाद रखना। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। आज पूरे 3 साल हो चुके थे। सागर सरिता ने चंपा के पेड़ के नीचे ठीक वैसा ही चबूतरा बना लिया है जैसा उसके अपने घर पर था। सागर सरिता का बेटा खुश होकर पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। सरिता ने अपने बेटे का नाम सागर रखा था। सरिता उसे पकड़ने दौड़ रही थी। गोल गोल चबूतरे पर तने के आसपास घूम रहा था सागर। अपनी प्यारी तोतली जुबान से कह रहा था, मम्मी पकड़ो मुझे, आप मुझे पकड़ ही नहीं सकती, हा हा हा। सरिता और साहिल दोनों का रूप चुरा लाया था सागर। साहिल की तरह गोरा रंग और घुंघराले बाल और सरिता की तरह मीठी बोली और प्यारी मुस्कान और वही गहरी गहरी आँखें, लेकिन आँखें बिल्कुल कन्हैया जैसी थीं, बड़ी बड़ी गहरी मुस्कुराती हुई। सरिता ने जब उसे पहली बार अपने सीने से लगाया था, माँ होने का संपूर्ण एहसास महसूस किया था। आज उसका औरत होना पूरा हो गया था और उसका परिवार भी। सरिता ने उसे देखकर ही कहा था, सरिता हम इसका नाम सागर रखेंगे, देखो इसकी आँखें कितनी गहरी हैं, बिल्कुल सागर की तरह गहराई लिए हुए। सरिता ने फ़ौरन हाँ भर दी थी। आज उसे कान्हा से कोई शिकायत नहीं रह गई थी। सागर न सही, बिना कहे उसका हर सपना साहिल ने पूरा कर दिया था। इस तरह सागर ना होकर भी हरदम साथ ही था सरिता के। जिसका नाम सरिता अपनी बदनामी की वजह से अपने होठों तक ना ला पाई थी, वही नाम साहिल ने अपने बेटे का रख दिया था। एक मनचाही मुराद पूरी हुई थी सरिता की। जो नाम प्यार बनकर दिल की गहराई में था, अब ममता बनकर उम्र भर उसके होठों पर रहेगा। उसने कान्हा को दिल से शुक्रिया किया था। सरिता सागर को पकड़ते पकड़ते थक गई थी। बोली, सागर कितना सताते हो तुम मुझे, और नहीं दौड़ सकती? मम्मी थक गई है, आपको नहीं पकड़ सकती। मम्मी आप हार मानती हैं? तुम फिर जीत गए हो, लेकिन पापा तो पकड़ सकते हैं। साहिल आकर पीछे से सरिता को पकड़ लेता है। नन्हा सागर ताली बजाकर हंसने लगता है। मम्मा हार गई, मम्मा हार गई, हमेशा की तरह।
सरिता कहती है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं हमेशा यूं ही हारती रहूंगी सागर। सागर भागकर साहिल और सरिता के गले से लग जाता है। चंपा का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। ढेर सारे फूल झड़ते हैं उन तीनों पर और उनकी ये हंसी खिलखिलाहट दूर कहीं दो कानों को कितना सुकून पहुंचा रही थी और दो आँखों को भी। सरिता ने सागर से किया वादा उम्र भर निभाया। आज भी सागर और सरिता का प्यार महकता है इन चंपा के फूलों में। सरिता आज भी अक्सर चंपा के पेड़ से बातें किया करती है। गम और खुशियाँ उसके साथ ही बांटा करती है और सागर की आंखें देख रही होती हैं उसे कहीं दूर आसमान से। सागर देखता है दूर कहीं आसमान से। साबित होता है इससे साथ होना पास होना नहीं होता। दूरियां तो क्या, प्यार के एहसास को मौत भी जुदा नहीं कर सकती। जिस्म मरते हैं, रूहें नहीं मरा करती। सागर ने जहाँ सरिता की मुस्कुराहट में सुकून पाया था, वहीं साहिल का प्यार मंजिल पा गया था। उसका प्यार सजा नहीं बना था। सरिता ने भी सागर से किया वादा उम्र भर निभाया। साहिल के प्यार को सजा नहीं बनने दिया। इस तरह तीनों ने अपने अपने प्यार का हक अदा किया। इसलिए मैं सभी से ये कहूँगी, प्यार इबादत है, एक तोहफ़ा है कुदरत का। बस दिल से महसूस कीजिए, प्यार सजा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, ये प्यार है या सजा की स्टोरी आज ख़त्म होती है। अब मैं कल से शुरू करने वाली हूँ इंटरनेट लव की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, जिसको मेरी स्टोरी पसंद आई है मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।